हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि टीजीटी आर्ट्स का जो इवेल्यूएशन शेड्यूल है वो 10 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो कंपलसरी हैं आपने साथ ले जाने हैं, उसके लिए एचपीएसएससी ने जो कॉल लेटर का एक परफॉर्मा है वो जारी कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आप साथ ले जा सकते हैं। 15 मार्क्स की जो इवेल्यूएशन है उसके लिए आप क्या क्या साथ ले जाएंगे। जो पैरामीटर्स हैं पोस्ट कोड 795 के लिए, इसके लिए 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच विद कम्प्लीटली फील्ड इन एनेक्सर ए एंड बी, कि कम से कम दो दो जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड वो अपने साथ ले जानी है। वो कौन कौन सी आप देख सकते हैं। सबसे पहले है डाउनलोडेड कॉपी ऑफ योर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट, कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपकी टीजीटी आर्ट्स के लिए वो डाउनलोड करके वो अपने साथ ले जानी है। और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th कक्षा का जो सर्टिफिकेट है वो ले जाना है साथ में, और 12th का सर्टिफिकेट, साथ ही जो ग्रेजुएशन है आपकी बीए या बीकॉम उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट, और साथ ही जो बीएड की मार्कशीट है 1 ईयर बैचलर डिग्री, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में, और जो रिलैक्सेशन है उनके लिए 45%। इसके अलावा अपने साथ ले जाना है अपने टैट का सर्टिफिकेट जो एचपीएसएससी हमीरपुर या एचपी बोर्ड धर्मशाला से पास किया हो, और इसके अलावा आपने ले जाना है साथ में बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट भी साथ में ले जाएं। और इफ़ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपका जो है वो साथ में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एनओसी साथ में ले जानी है, और इन केस यू हैव क्लेम्ड रिजर्वेशन एज वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर तो उसका जो है सर्टिफिकेट भी आपको साथ में चाहिए। और अगर आप बीपीएल ईडब्ल्यूएस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उससे संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो साथ में चाहिए। और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीसी एडीसी एडीएम या एसडीओ सिविल के द्वारा जो जारी किया होना चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व बीपीएल कैटेगरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, अगर बीपीएल से संबंध रखते हैं तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीपीएल मींस बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो इनकम सर्टिफिकेट भी बना रहे थे बीपीएल होने के बावजूद भी, लेकिन उनको स्पष्ट कर दूं कि उनके लिए बीपीएल के साथ इनकम सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जो बीपीएल सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, यानी 6 मंथ से ज़्यादा उसकी डेट ना हो, और साथ में काउंटर साइंड होना चाहिए उसके ऊपर बीडीओ के, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के काउंटर साइन होना चाहिए। और जो एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट हैं उन पर वो भी इशूड होने चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। और अगर आप वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन हैं तो उसके लिए भी जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट हैं वो आवश्यक हैं। वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट फ्रॉम डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर के द्वारा, और लेटेस्ट एनेक्सर ए इशूड बाय द पटवारी प्रधान एंड अंडरसाइंड बाय द तहसीलदार या नायब तहसीलदार। और लेटेस्ट एफिडेविट भी उनके लिए चाहिए एनेक्सर बी बाय द कैंडिडेट। इन केस you are a ward of ex-serviceman and the posters are not reserved for ward of ex-serviceman, then you are required ward of ex-serviceman certificate
इन सपोर्ट ऑफ फ्री रिलैक्सेशन। और साथ में आपने लाना है 2 रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको साथ में ले जानी है। तो 2 कॉपियाँ जो है इन सब डॉक्यूमेंट्स की आप अपने साथ ले जाएं, ताकि वहाँ पर कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। और जो क्राइटेरिया है उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये भी दिया हुआ है इन्होंने। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि जो वेटेज है फॉर द मिनिमम एजुकेशन, जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी, उसके अनुसार जो वेटेज है वो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके 2.5, और उसका जो कैलकुलेशन है आप सभी को मालूम है किस प्रकार से होता है। यदि आपके मान लो 50% मार्क्स हैं, आपके मान लो 50% मार्क्स हैं बीएड में, और इन द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 से। अगर 0.025 से करेंगे तो 1.25 इसका आंसर आएगा, तो मार्क्स मिलेंगे आपको 1.25 अगर आपके 50% मार्क्स हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर मान लो 60 है तो आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 से, ठीक है। तो ये था जो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड है मार्क्स। और नेक्स्ट है आपको जो बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड पंचायत से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1 मार्क यानी 1 अंक है उनके लिए। और लैंडलेस या 1 हेक्टेयर से कम अगर ज़मीन है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो 1 अंक। और अगर बेरोजगारी प्रमाण पत्र है तो उसके लिए 1 अंक। और फिजिकली यदि डिसेबल है 40% से अबव होना चाहिए तो उसके लिए 1 अंक। और एनएसएस एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट, या एनसीसी, या भारत स्काउट एंड गाइड, या मेडल विनर इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन, उसके लिए है 1 अंक। और बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं और फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिलो 40,000 जो आपकी इनकम है उसके आपको मिलते हैं 2 अंक बीपीएल से रिलेटेड। और विडो जो हैं 1 अंक, और सिंगल डॉटर ऑर्फन 1 अंक, और ट्रेनिंग एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसका 1 अंक। और एक्सपीरियंस अप टू 5 इयर्स, मैक्सिमम अगर 5 साल का है तो आपको मिलेंगे 2.5। और मिनिमम जो है 1 साल का उसके लिए मिलते हैं 0.5 मार्क्स। तो ये है 15 मार्क्स का जो आपका क्राइटेरिया है इवैल्यूएशन का। ये थी जो आपकी लेटेस्ट अपडेट कि आपने क्या क्या साथ ले जाना है इवैल्यूएशन के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बने रहें यूँ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर नई से नई जानकारी के लिए।